भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण देकर के फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं कि अवसर है हम सब के लिए। अवधपुरी तो आज खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था। नहीं होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी।
और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, जब चित्त महाराज वहां पर थे, इनकी आंखों में आंसू थे। मैं देख रहा था, मैंने वह दिन भी देखा है जब चित्त महाराज अपने पूज्य गुरुदेव की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सदैव अशोक सिंघल जी के पास आए थे कि मेरी सुरक्षा क्या करूं मैं। और उस समय आडवाणी जी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी और फिर उन्हें कहा था कि आप त्रिपुरा में जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और वहां जब अयोध्या में राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समारोह में अतिथि के रूप में आए थे, उनके आंखों में आंसू इस बात को लेकर के थे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह संकल्प शांति काली महाराज का भी संकल्प था। अपने गुरु के संकल्प को पूरा होते हुए देख करके उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरे गुरु की आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन, इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां भी एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए
जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आ जाया हूं, आपके बगल में तो उत्तर प्रदेश है, यमुना के इस पार, और आज से 7-7.5 वर्ष से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों, यूपी का दंगा बंद, दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चले। हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, सुशासन का एक मॉडल दिया है। कांग्रेस जिसने माफिया को यहां पर पनपाने का काम किया था, माफिया राज हर हाल में दिया था। संगठित अपराध में लिप्त माफिया रहे हो, खनन माफिया रहे हो, भू माफिया रहे हो, पशु माफिया रहे हो, वन माफिया रहे हो, कौन ऐसा माफिया है जिसका ठप्पा कांग्रेस के ऊपर न लगा हो? बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। कहा था कि रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। सभी काम पूरे किए ना? काम पूरे हुए ना? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता है क्या? और भाइयों मैं तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे।